हेलो एवरीवन। तो आज आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन है सिर्फ एक स्टॉक जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में देखने को मिलता है। ऑल्दो इस स्टॉक की बात करें तो ये काफ़ी टाइम से मार्केट में है, बट अगर हम रीसेंट इसमें क्या चेंजेस हुआ है वो हमारा है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। और वो जो टॉपिक है और जो सेक्टर बताएं, तो ये हमारा देखने को मिलता है जिसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इंडिया की बात करें तो। ठीक है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टॉक है हमारा, इसका नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइज। तो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, तो आइडिया तो लग ही गया होगा कि हम ये किस सेगमेंट में काम करता है। तो उस सेगमेंट से सबसे पहले स्टडी करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं, जो कि ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस किस सेगमेंट में देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे फ़ोटो से इमेज में दिख रहा है कि ये हमारा ड्रोन का है। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो एक-एक करके देख लेते हैं। तो ये है कोको कोको ब्लू है हमारा। कोको ब्लू इसका रिटेलर ब्रांड है, आई मीन क्लोथिंग का है, तो इसमें हमें इंटरेस्ट इतना है नहीं। तो अगर हम इन सेगमेंट की बात करें जो कि फ्यूचर में और अच्छा कर सकता है, तो उसका है ये रिवोल्ट। तो रिवोल्ट एक्चुअली इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इलेक्ट्रिक बाइक है। अगर इंडियन कंपनी की बात करें तो इतने मतलब इतना देखने को मिलता नहीं इलेक्ट्रिक बाइक, ऑल्दो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है। तो बट इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो इतना हमें देखने को मिलता नहीं है। और ये जो रिवोल्ट मोटर है, और पहले राहुल शर्मा, आई मीन आई गेस माइक्रोमैक्स के फाउंडर थे, उन्होंने किया था, जो कि अभी रिसेंटली जनवरी में 2023 में रतन इंडिया ने परचेज़ कर लिया, इसमें होल्ली आई मीन का 100% स्टेक ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में। और नियो ब्रांड भी क्लोथिंग का हो गया। अ, वीफिन वीफिन है, फाइनेंस का है, जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और नियो स्काई है, ये हमारा ड्रोन सेगमेंट में काम करती है। तो अब प्रिसिज़न माइनिंग मतलब अलग-अलग 6 अलग-अलग एरिया में ड्रोन का हमें मॉनिटरिंग यूज़ हो सकता है। जैसे एग्रीकल्चर में हो गया, माइनिंग में हो गया, सर्वे में हो गया, डिफेंस में हो गया, सर्वे डिफेंस में हो गया, फिर इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गया, और डिलीवरी के लिए हो गया। तो ये इन सब सेक्टर में काम हो सकता है ड्रोन का। नियो स्काई हो गया हमारा। ओके, सो नियो स्काई हो गया हमारा। और टैस, ये भी हमारा थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम, ये भी हमारा ड्रोन का ही हमें देखने को मिलता है। और मैटरनेट देख लेते हैं क्या है मैटरनेट इन्वेस्टमेंट। ओके, ओके, ये भी ड्रोन से ही देखने को मिलता है। तो कुल मिला के जो हमारा एरिया ऑफ फोकस है, वो हमारा है रिवोल्ट, और जो ड्रोन है, 2 सेगमेंट। इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में टू व्हीलर की बात करें तो ये हमारा रिवोल्ट हो गया, और ड्रोन की बात करें तो हमारा नियो देखने को मिलता है। अब हम वापस आ जाते हैं इसके मार्केट कैप पे। तो अगर प्राइस की बात करें तो ये सिर्फ़ ₹81 का है। अगर मार्केट कैप देखें तो 11,000 का है, और ये काफ़ी हमें वोलेटाइल देखने को मिलता है अगर हम इसका शेयर प्राइस ओपन कर लें तो। ओके, तो ये हमारा शेयर प्राइस रहा, और लास्ट हमने मैक्सिमम ले लिया इसका। तो 2021 से एक काम करते हैं, पीएसई देख लेते हैं, हमें टोटल दिख जाएगा। तो ये कंपनी तो वैसे 2012 से देखने को मिलती है लिस्टेड शेयर मार्केट में, बट अगर देखें ग्रोथ तो अभी रिसेंटली हुआ है। तो अगर हम ग्रोथ कब से बढ़ रहा है हमारा, तो देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 से हमारा स्पाइक होना शुरू हुआ। अब 1 अप्रैल अगर हम इसके वेबसाइट पे जाएँ, रतन इंडिया के स्क्रीनर पे जाएँ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कंपनी था 14 जनवरी को उम, इसने कंपनी ने एक्वायर कर लिया रिवोल्ट मोटर को, और उसके बाद ही हमें देखने को मिल रहा है कि सडन स्पाइक हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में गया, एंटर हुआ, वैसे हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है। और ये जो स्पाइक हमें दिख रहा है, इस ड्रोन का अनाउंसमेंट से रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, तो उस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें इस पॉइंट से, जब पीक पे गया था, उससे देखें तो अप्रॉक्सिमेट 50% डाउन था, बट फिर ऑर्डर मिला इसको तो फिर से स्पाइक हुआ। तो अब कहने का मतलब कि अब छोटी कंपनी है तो चैलेंज ये होता ही रहता है। अगर हम फंडामेंटल्स की देखें तो इतना हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल नहीं रहा है।
स्टॉक भी 57, बुक वैल्यू हो गया, आरओई तो नेगेटिव में है, आरओसी 3% कुछ भी नहीं है और प्लेज परसेंट 12.3% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। और अगर हम और आगे देखें तो इसके ये कॉम्पिटिटर हो गया। कॉम्पिटिटर में एग्जैक्टली हमें देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि मल्टीपल सेगमेंट में देखने को मिलता है और ये हाँ इसका ये थर्मल पावर में भी देखने को मिलता है रतन इंडिया, बट हमें उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं। हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल और ड्रोन सेगमेंट में। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ये हमारा लास्ट 3-4 साल का डेटा है, तो ये कुछ भी बहुत ही ख़राब है। अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें 0, 0, 0 -465 फिर अचानक से 565 हुआ है, वो भी अदर इनकम के कारण हुआ है। ठीक है, तो बाकी उसके अलावा देखें तो फिर माइनस में फिर 103 फिर 35 फिर 38 और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वन -138 फिर उसके बाद 170 और 178 फिर 140, तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग देखने को मिल रहा है, माइनस कभी प्लस कभी फिर से माइनस इस तरह से। लेकिन हम अगर लास्ट 2 क्वार्टर की बात करें तो हमारा 178 और 140 मीन्स प्रॉफिट में गया हुआ है। मतलब ओवरऑल ज़ीरो रेवेन्यू या फिर सॉरी ज़ीरो प्रॉफिट से लेके माइनस में आई मीन लॉस मेकिंग से लेके प्रॉफिट में गया हुआ है। और ये हम टाइम देखें तो जून से सितंबर, मतलब जैसे ही ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंटर किया और ड्रोन ड्रोन सेगमेंट में एंटर किया तो इसका प्रॉफिट आना शुरू हो गया। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस बार हो गया तो प्रॉफिट अगली बार भी होगा, बट देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि हाँ, कंपनी काम कर रही है, ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में काम कर रही है तो चांसेस ज़्यादा है कि प्रॉफिट बनेगा। अब ये भी है कि बड़ी कंपनी है तो कॉम्पिटिटर भी बड़ा होगा, बट अगर ग्रोथ सही हुआ, अगर मैनेजमेंट ने कंपनी ने अच्छा काम किया तो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को सुपरसीड कर सकती है। अगर हम यही प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो हमें नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। अगर हम 2012 की बात करें तो 84 फिर नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। अगर मार्च 23 में देखें तो नेगेटिव ही है क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा है नहीं। अगर हम टीटीएम की बात करें तो ये हमें देखने को यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अगर हम अ, बा बैलेंस शीट की बात करें तो रिज़र्व्स ठीक है, बढ़िया है, 454 है, बट बोरोइंग देखें तो 1271 है। बट अच्छी बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में देखें तो नॉर्मली मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 साल के भीतर पे करना होता है, तो इतना बड़ा चाल नहीं होता है। जबकि 1200 करोड़ 1241 करोड़ ऑल्दो लोन मतलब अच्छा खासा लोन है, बेस्ड ऑन द मार्केट कैप अगर बात करें तो। बट अगर शॉर्ट टर्म में तो इट इज़ फाइन। और उसके बाद हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो अप्रॉक्सीमेट 75% प्रोमोटर के पास है और उसमें से फिर एफआईआई के पास है अप्रॉक्सीमेट 9.5% और रेस्ट हमारा 15% पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट को लेके, ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इतना है तो अच्छा ही होगा, बट मतलब ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। उसके अलावा हम एफआईआई की बात करें तो 9.5% है, डीआईआई कोई भी नहीं है, ना के बराबर है, 0.04% है और बाकी हमारा 15% है। ठीक है, अगर हम इसके पीपीटी पे जाते हैं तो ये हमारा आ गया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। ये कोको ब्लू हो गया, ये बता रहे हैं कि इसमें कोको ब्लू इसका है, अपैरल का है, इनका ब्रांड है। तो बट ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये रिवोल्ट की बात करें तो ये बता रहे हैं कि नंबर 1 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी फॉर 6 ईयर्स। तो अभी इनके पास इस रतन इंडिया मैनेजमेंट के पास ये रिसेंटली देखने को मिल रहा है, आई मीन लास्ट 6 मंथ से। तो इस पे काफ़ी काम करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे वेबसाइट पे खोल के रखा हुआ है यहाँ पे रिवोल्ट की। तो यहाँ पे अगर रिवोल्ट की बात करें, इलेक्ट्रिक बाइक में ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल नहीं रहा है। अगर मैं गूगल, फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे देखूँ तो सिर्फ रिवोल्ट ही देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में। बाकी हमारा स्कूटी है। और रिव्यू की बात करें तो ओके ओके है, 3.7, नॉट बैड, नॉट गुड, नॉट टू गुड। अगर यही हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो यहाँ भी ओके ओके, 4.5 तो बेटर तो रिव्यू है, बट अभी रिव्यू अगर नंबर ऑफ रिव्यू है तो काफ़ी कम है।
अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पे देखें तो हमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल नहीं रहा है। अगर यहाँ पे हम स्क्रॉल करके देख रहे हैं फ्लिपकार्ट पे भी, तो स्कूटी ही देखने को मिल रहा है और जो इनका स बाइक का लुक है काफ़ी स्पोर्टी टाइप का है। नॉर्मल बाइक में भी थोड़ा-सा डिसेंट सा प्रीमियम सा देखने को मिल रहा है। ऑल्दो इसका प्राइस 139 है, बट इलेक्ट्रिक्स की बात करें, मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे हमारा कम होता है, तो इट इज़ ओके। और ये हो गया। अगर हम ये बाइक वाले पे हम देख रहे थे कि क्या-क्या है ऑप्शंस है बाइक की अवेलेबल, तो हमारे काफ़ी कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है? तो बहुत इक्का-दुक्का ही देखने को मिलता है। और अब अगर कॉस्ट भी देखें तो काफ़ी कॉस्टली है, रेंज भी कम होता है। तो अगर उन सब बातों को देखते हुए हमारा जो ये रिवोल्ट है, रिवोल्ट बाइक ये काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। और उम, एक और चीज़ है कि जो जो 80% है टू व्हीलर मार्केट है, ये जो है बाय 2030 द ईवी मार्केट 3 बिलियन, ओके, सॉरी। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है 2022 में 3 बिलियन डॉलर का है, जो कि ग्रो होते-होते 114 हो जाएगा और जिसका कैगर है 67%। मतलब कि 7 साल में 67% से ग्रो होगा। तो अगर 3 बिलियन से 114 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सेगमेंट ग्रो होगा, तो इसके साथ-साथ पूरा जब इंडस्ट्री ग्रो होगा तो जो मार्केट लीडर होगा वो भी ऑब्वियसली ग्रो होंगे। तो ये एक फंडामेंटल है जो कि आने वाले टाइम में 2029 तक हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्लान है कंपनी का, और कंपनी काफ़ी अग्रेसिवली इस पे काम कर रही है। अब हम वापस आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे, पीपीटी पे। तो हम आ जाते हैं ड्रोन सेगमेंट पे। ये इनका है जो पार्टनर ब्रांड्स हैं, इनके साथ कोलैबोरेशन है इनका, ठीक है। ये इनका अपैरल को हो गया। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ देखने के लिए। ये ड्रोन सनराइज़ इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है कि ड्रोन नया है, मतलब इंडिया के लिए नया है, बट ब बाहर अगर यूएस, यूके की बात करें तो काफ़ी मतलब देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे बेनिफिट ये होगा, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो है 29 सॉरी 2020 में 2900 का है, और जो कि 2025 में एक्सपेक्टेड 71,000 करोड़ का, जो कि 2028 में हो जाएगा 1,66,500 करोड़ का। ओके, तो सॉरी, ये हमारा ग्लोबल मार्केट है। तो कहने का मतलब कि इंडिया में अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि गवर्नमेंट एम्स टू क्रिएट इंडियाज़ ग्लोबल हब बाय 2030। तो उस हिसाब से देखें तो अभी ग्रोथ कुछ भी नहीं है। 29 अभी हमारा 2030 चल रहा 23 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 24 हो गया, और जो कि हमारा टारगेट लेके जाएगा 1,66,500 करोड़। तो अगेन इसको भी अगर ग्रो करना है तो इसका जो इसके रिस्पेक्टिव स्टॉक्स होगा वो भी ग्रो करेगा। तो उसके हिसाब से हमारे कुछ कंपनीज़ हैं, जिसमें कि अगर छोटी कंपनी की बात करें तो ये हमारा देखने को मिल रहा है, रतन इंडिया का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, प्रोवाइडेड कि काम करेगी तो। उसके अलावा अब और भी हमारा है, ज़ेन टेक्नोलॉजी है, फिर से हमारा आइडिया फ़ोर्ज है, तो वो सब भी है लिस्ट में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इसी को होगा, बट हम कंपनी स्टडी कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये मार्केट लीडर या फिर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। अगर ड्रोन की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था उस टाइम के 6 अलग-अलग कैटेगरी में ड्रोन देखने को मिल रहा है, और ये जो इनको लाइसेंस मिल गया था डीजीसीए का, और उम, जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और लाइसेंस प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है। तो ये इन्होंने रिसेंटली ड्रोन लॉन्च किया था, ये सब हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, तो कुल मिला के हमारा ओके, ये फ़िनटेक का है, तो ठीक है, फ़िनटेक में हम ऑलरेडी ऑलरेडी हम ग्रोइंग मार्केट है, बट अभी हम इसके लिए ये इंटरेस्टेड नहीं हैं। हमारा मेन टारगेट इस कंपनी के लिए है, रतन इंडिया के लिए है। हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक सेगमेंट में, टू व्हीलर में, और दूसरा हमारा हो गया
ड्रोन सेगमेंट में। तो ये सब चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर सकता है, बट मतलब सारा टेंशन की बात ये है कि कंपनी बहुत छोटी है और वो काफ़ी वोलेटाइल है। बट हाँ, आने वाले टाइम में चांसेस अच्छा है करने का। रीज़न बीइंग कि जो सेक्टर है या फिर जो इंडस्ट्री अभी ऑप्ट किया है, वो काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है और बहती गंगा में कंपनी हाथ डाल सकती है और अपना अच्छा खासा रेवेन्यू, प्रॉफिट, सेल्स वगैरह ग्रो कर सकती है। So that's it for now. So again, it is very very risky. I mean, you have to do the due diligence before investing. It's not an investment advice, but I think we can study this stock for long term. So long term, when we say it is going to be for 5 to 7 or even 10 years down the line. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.